नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कदम पर आपत्ति जताई है। ट्रकों की एंट्री कैसे बंद की? 113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 सीसीटीवी क्यों? दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के उठाए गए कदम को लेकर आपत्ति जताई है। यानी दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, प्रदूषण का स्तर बहुत खराब स्तर पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। ट्रकों और सामान लेकर जा रहे वाहनों की एंट्री बंद कैसे कर दी गई? 113 एंट्री पॉइंट पर महज 13 सीसीटीवी कैमरे क्यों हैं? केंद्र सरकार सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे, वाहनों की एंट्री पर रोक की निगरानी की जाए और इसके लिए टीम बनाई जाए। हम बार एसोसिएशन के युवा वकीलों को तैनात करेंगे, रोक की निगरानी का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाएं। हम दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। यानी दिल्ली सरकार ने जो भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उससे सुप्रीम कोर्ट बेहद खफा नजर आ रहा है। तो देखिए, 113 एंट्री पॉइंट्स जहां पर सिर्फ और सिर्फ 13 सीसीटीवी कैमरे हैं। और आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। अब दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स जो हैं 113, उनमें से महज 13 पर ही सीसीटीवी कैमरे हैं। तो दिल्ली कितनी सीसीटीवी कैमरे से लैस है? कम से कम अब यह स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। रही बात प्रदूषण की, तो उसको लेकर के जो भी काम किए जा रहे हैं, उससे संतुष्ट नजर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट। हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ रही हैं अधिक जानकारी के साथ। भावना, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वो ये बता रहा है कि दिल्ली की सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं वो बेकार हैं, वो किसी काम के हैं ही नहीं। जी अभिषेक, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जिस तरीके से पिछली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम के जो आदेश दिए गए थे, 50% कैपेसिटी से ऑफिसेज चलेंगे, स्कूलों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, मतलब ग्रैब 4 पूरी तरीके से लागू करने की बात की गई थी। उसके बाद आज पॉल्यूशन के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया था उससे सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट जो है असंतुष्ट नजर आया है। दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही थी कि जो भी तमाम प्रतिबंध दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए वो संभव प्रयास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उन प्रतिबंधों से या उन तमाम कदमों से जो कि दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के दौरान दिल्ली में लगाए गए, उससे सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये भी सवाल उठाया कि आखिरकार जो बाहरी वाहन दिल्ली में आने प्रतिबंध है, उनके ऊपर निगरानी कौन करेगा। और साफ तौर पे ये भी पूछा कि सीसीटीवी फुटेजेस कौन प्रोवाइड कराएगा। जो ट्रकों की एंट्री है वो बैन हुई है, नहीं हुई है, ट्रक एंट्री ले रहे हैं, इसको सुनिश्चित कौन करेगा। तमाम सवाल उठाए गए। वहीं केंद्र सरकार को जहां पुलिस डिप्लॉयड करने की बात कही गई, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि बार एसोसिएशन के जो युवा वकील हैं,
कि उनको भी जो है 113 उन पॉइंट्स पर लगाया जाएगा, ताकि वो ट्रकों की एंट्री जो है उसके ऊपर जो निगरानी है उसकी रिपोर्ट दाखिल कर सके। तमाम चीज़ों को लेकर है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती नजर आई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कराने के बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया है, क्योंकि 113 पॉइंट्स की एंट्री और महज चंद सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए हैं वो शायद सफिशिएंट नहीं है जो ये सुनिश्चित कर सके कि आखिरकार जो प्रतिबंध लगाया गया है आवश्यक सामानों के ट्रकों के अलावा जो भारी वाहन दिल्ली में आने प्रतिबंध है उसको कितना फॉलो किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के जो हलफनामा है उससे नाराज होता नजर आया और तमाम निर्देश जो है वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा है उसको लेकर जो भी प्रयास किए गए वो कहीं ना कहीं सकारात्मक नहीं है, उससे कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। और अगर जरूरत पड़ी तो फिर बार एसोसिएशन के युवा वकीलों को निगरानी के लिए लगाया जा सकता है, क्योंकि 113 एंट्री पॉइंट जो दिल्ली के हैं वहां महज 13 सीसीटीवी कैमरे हैं।